आप ड्यूटी पर मौजूद होते हैं और वायलेशन पर किसी को पॉइंट आउट करते हैं तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है? ये बड़ा अच्छा आपने फ़हद भाई सवाल पूछा है। जब ड्यूटी पे एक कोई रोड यूज़र वायलेशन करता है, चाहे वो बाइक वाला हो या कार वाला हो, तो उसको जब हम रोकते हैं और सबसे पहले उसको जब उसकी वायलेशन के बारे में बताया जाता है, जब उससे अस्सलाम वालेकुम करते हैं तो उसका रद्द-ए-अमल बड़ा अच्छा खुश अखलाक होता है। तो जब उसको हम उसकी वायलेशन से रिलेटेड बताते हैं, जी आपने ये सिग्नल वायलेट किया है या आप सेल फ़ोन सुन रहे थे, तो उसका साथ ही रद्द-ए-अमल चेंज हो जाता है कि ये अब हम मेरा चालान करेंगे। वो हत्तुल इम्कान कोशिश करता है कि रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ओबलाइज किया जाए। वो ओबलाइज किसी की सिफारिश की सूरत में हो सकता है या वो ख़ुद की रिक्वेस्ट की सूरत में, लेकिन वो वायलेशन पे डिपेंड करता है कि ऐसी सवेयर वायलेशन है। हम ओबलाइज भी करते हैं, मतलब कि अवेयर करके उनको मतलब कि बता देते हैं कि आपकी ये वायलेशन है, नेक्स्ट ये वायलेशन आपकी ना हो। लेकिन अगर जब हम उनका चालान करने के लिए बुक निकालते हैं और चालान लिखते हैं तो आवाम का रद्द-ए-अमल तकरीबन मैं कहता हूँ कि 50+ लोगों का रद्द-ए-अमल जो है ना वो एकदम चेंज हो जाता है और उनका बिहेव जो हमारे साथ है बिल्कुल रूडली हो जाता है। जो आपको रिसेंटली कुछ वाक़यात में नज़र भी आ रहा होगा कि चालान करते हैं और लोग जो हैं वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, हालांकि हम अपने घर से अपने बच्चे, अपने माँ बाप और अपनी जो बीवियाँ हैं वो छोड़ के इन लोगों के लिए रोड पे खड़े हैं। और जब कोई आपने रिसेंटली वाक़या सुना होगा, लारी अड्डा में एक बस एक वार्डन के ऊपर चढ़ गई जो कि मौके पे शहीद हो गया। तो हम इन लोगों के लिए ड्यूटियां कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इनकी वायलेशन पे हम इनको रोकते हैं, हम फालतू तो इनको रोकते नहीं हैं। अगर किसी ने सिग्नल वायलेट किया तो उसको रोक के साइड पे उसको टिकट देंगे। अब ये इस चीज़ को वो बड़ा नागवार समझते हैं कि ये हमारा चालान क्यों कर रहे हैं। तो इसमें मैं चाहूँगा कि आवाम को अपना रद्द-ए-अमल हमारे साथ कम से कम एक अच्छा रखना चाहिए कि हम इन लोगों के लिए अपनी जाने हथेली पे रख के रोड पे खड़े हैं कि कोई भी मोटरसाइकिल वाला, गाड़ी वाला किसी भी तरफ से आ सकता है जिसकी ब्रेक फेल हो। हम रोड पे खड़े हैं और हमें कोई पता नहीं है कि हम घर से आए हैं और हमने घर वापस जाना भी है कि नहीं जाना। तो इसलिए मेरी आपसे तवज्जो से ये रिक्वेस्ट है तमाम जो सुन रहे हैं मुझे, और ये आवाम जो बच्चे बैठे हैं अपने घरों में अपने पेरेंट्स को बताएं कि जब भी कोई सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का वार्डन आपको रोके तो उसकी बात सुनी जाए बड़े इखलाक, प्यार, मोहब्बत से, और अगर आपकी गलती है तो अपना चालान टिकट उससे वसूल किया जाए। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत पैगाम इरफान कुरैशी साहब आप तक पहुँचाया। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बहादुर वो शख्स है जो अपनी गलती तस्लीम करे। तो अगर हम वायलेशन करते हैं और उस पर शर्मिंदा हैं तो ये हमारा बड़ापन है, ये हमारे भाई हैं और इंसानियत के नाते ये चाहते हैं कि हम लोग हादसात से बचें। सर ये बताइए कि आम तौर पर हादसात जब पेश आते हैं तो सेफ्टी बेल्ट, सीट बेल्ट ये हमें फ़ायदा पहुंचाती है, और साथ ही अगर हेलमेट वियर किया हो वो भी हादसा से बचा सकता है। तो लोगों में इसका शऊर मौजूद है। सबसे पहले तो मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से, क्योंकि आपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मुझे बुलाया है और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि मुझे आज मौका मिल रहा है कि इन फ्यूचर के मेरी कोई ऐसी बात जो इनको टच कर जाए और सारी ज़िंदगी के लिए वो इनके साथ रहे। तो मैं इन नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं इनके थ्रू ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपके पापा घर से बाइक पे निकलते हैं तो आप अपने पापा को कहें, पापा आपका हेलमेट है, अल्लाह ना करे आपके सर पे अगर चोट लग गई तो पापा आप ज़ख्मी हो जाएंगे, तो पापा अगर आपको कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। मतलब कि ये अब बच्चे जब अपने वालिदैन को, अपने पेरेंट्स को ये कहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो हमारे कहने से इतनी उनके वो क्या कहते हैं बात टच नहीं करेगी जो उनके बच्चों के लिए उनको टच करेगी। और उसके बाद रोड सेफ्टी कार्स जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स के पास गाड़ियाँ हैं उनको चाहिए जब वो
बैठें खुद भी बच्चों के लिए। और बाहर के ममालिक में आपको फ़ाहद भाई पता होगा कि बच्चे हमेशा वो पीछे बैठते हैं, ना कि फ्रंट सीट पे। यहाँ पाकिस्तान में बच्चों को फ्रंट सीट पे बिठाया जाता है अपने साथ, और बाकी बड़े जो पीछे बैठते हैं। तो इसीलिए बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आपने गाड़ी में बैठना है तो बेटा आपने पिछली सीट पे बैठना है और सीट बेल्ट बांध के बैठना है। और अपने पापा को भी कहना है जब वो गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट बांध के गाड़ी चलाएं। कम उम्र बच्चे जिनका अभी शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, उनकी वायलेशन की रेशो कितनी है? ये बहुत अच्छा आपने एक सवाल किया है फ़ाहद भाई। ये हमारे CTO साहब मुंतज़िर मेहंदी साहब ने ये स्पेशली इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन लिया हुआ है कि जो कम उम्र बच्चे हैं जिनके आईडी कार्ड नहीं बने हुए और वो बाइक चलाते हैं, रोड पर आते हैं, उनकी बाइक्स को बंद किया जाता है और उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। और उनके पेरेंट्स को बुला के फिर उनसे एक स्टाम्प पेपर, एफिडेविट फॉर्म पे उनसे लिखवाया जाता है कि नेक्स्ट आप अपने बच्चे को बाइक नहीं देंगे। ये बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं, ये मुल्क पाकिस्तान के बच्चे हैं, इनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो जब आप इस बच्चे को बाइक देंगे जिसके पाँव भी नहीं, लिटरली लास्ट टाइम एक मोटरसाइकिल वाला बच्चा मैंने रोका जिसके पाँव भी नीचे ज़मीन पे नहीं लग रहे थे, तो वो ब्रेक कैसे लगाएगा, कैसे उसको चलाएगा? तो इसीलिए ये बच्चों को मैं बिल्कुल अवेयर करूँगा, जब तक आपका शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ना बने आपने बिल्कुल बाइक को नहीं चलाना, ना गाड़ी को चलाना है ना बाइक को चलाना है। क्या ड्यूटी के दौरान आप कभी हाइपर हुए? फ़ाहद भाई ये तो एक आपको पता है कि लास्ट टाइम आपने हमारे CTO साहब का एक बयान सुना होगा, CTO साहब मुंतज़िर मेहंदी साहब का, कि हमारे वार्डन से बाहर अगर आप किसी से पूछें, देखने में वो आपको लगेगा 40 ईयर का, और जब आप उससे उसकी एज पूछेंगे जाके तो वो बताएगा मैं 30 ईयर के हूँ। कि मतलब कि ये रोड की तमाम पोल्यूशन, सूरज की धूप, गाड़ियों का सेक, डस्ट, तमाम चीज़ें हम रोड पे फेस कर रहे हैं और हर चीज़ के असरात हम पे आ रहे हैं। हमारे कई वार्डन साहिबान हैं जो हेपेटाइटिस के पेशेंट बन गए हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट बन गए हैं। इन लोगों के लिए जो रोड पे गाड़ियां चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हम इन लोगों के लिए रोड्स पे खड़े हैं और इनकी खिदमत के लिए खड़े हैं। हमें इनसे कोई चीज़ की डिमांड नहीं है सिवाय ये कि ये ट्रैफिक की रूल्स की ओबे करें और अपना जो अखलाक और बिहेव है वो ट्रैफिक वार्डन के साथ ऐसे रखें जैसे अपने बच्चों के साथ रखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनको रिटर्न में बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि वार्डन तमाम एजुकेटेड वार्डन है और कम से कम ग्रेजुएशन से कोई भी नहीं है, ग्रेजुएशन से कम कोई वार्डन नहीं है और तमाम पढ़े लिखे वार्डन है और हर चीज़ का सोच बोझ और इल्म रखते हैं और अच्छे अखलाक के वो काबिल हैं। और इंशाल्लाह ताला आवाम को मज़ीद अच्छा रवैया देंगे जब वो उनके साथ अच्छा रवैये के साथ पेश आएंगे। बहुत बच्चों को ये मशवरा देंगे कि वो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करें? बिल्कुल लाजमी बात है, क्योंकि ये दुनिया का एक सर्कल है। हमसे पहले जो ट्रैफिक चलाते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नेक्स्ट जब हमारा भी वक्त पूरा हो जाना है, मौत पर हक है, तो हमने भी नहीं रहना। तो इन बच्चों ने ही आगे की कमान जो है वो संभालनी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर इनमें कहूँगा कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बनेंगे, कोई CSP ऑफिसर बनेंगे, तो लाजमी बात है इन्हीं में से जो हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे हैं, वो आगे निकल के ट्रैफिक को संभालेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे बच्चों को ट्रैफिक अवेयरनेस, रोड एक्सीडेंट और रोड सेफ्टी से मुतल्लिक एजुकेट किया। यकीनन ये बच्चे आपकी बताए हुए एडवाइस को फॉलो करेंगे। आज नाजरीन हमने कुछ हैवी बाइक्स और कार्स का एहतमाम किया है जो कि आपको हम दिखाएंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे अपने सर को सुनने के बाद इस कदर मुतासिर हुए कि बाइक ड्राइव करेंगे तो हेलमेट वियर करेंगे, कार ड्राइव करेंगे तो सीट बेल्ट वियर करेंगे। तो आइए अब हम आपको रोड पर जाके
इनके परफॉर्मेंस दिखाते हैं।